26 नवंबर 2008। मुंबई की रात आम रातों जैसी ही लग रही थी। लोग कैफे में बैठे थे, होटल्स में मेहमान ठहरे हुए थे और शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। लेकिन इस शांत रात से कुछ दिन पहले कहीं समुद्र के बीच एक अजीब सा सिग्नल पकड़ा गया था। एक ऐसा संकेत जिसे अगर सही समय पर समझ लिया जाता तो शायद इतिहास अलग होता। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के मॉनिटरिंग सिस्टम ने अरब सागर में कुछ संदिग्ध रेडियो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किए थे। कुछ कोडेड शब्द, कुछ अनजान कॉल साइन और एक लोकेशन जो सीधे भारत के पश्चिमी तट की ओर इशारा कर रही थी। रिपोर्ट तैयार हुई, अलर्ट भेजे गए, लेकिन सिस्टम की जटिल परतों में वो चेतावनी उतनी तेजी से नहीं पहुंची जितनी तेजी से खतरा करीब आ रहा था। उधर पाकिस्तान के बंदरगाह कराची से एक छोटी नाव चुपचाप समुद्र में उतर चुकी थी। इस मिशन के पीछे था आतंकी संगठन लश्कर ई तैयबा, 10 हथियारबंद आतंकी, जिनका लक्ष्य था भारत का सबसे व्यस्त और प्रतीकात्मक शहर मुंबई। समुद्र की लहरों के बीच वो नाव कई दिन तक आगे बढ़ती रही। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबर को हाईजैक किया और फिर उसी के सहारे भारत के तट के करीब पहुंच गए। उस वक्त अगर समुद्र में गश्त कर रही एजेंसियों को उस संदिग्ध सिग्नल का असली मतलब समझ आ जाता तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन 26 नवंबर की शाम जब वो 10 लोग कोलाबा के पास तट पर उतरे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले कुछ घंटों में मुंबई का दिल दहला देने वाली घटनाओं का गवाह बना। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे स्थानों पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। आम नागरिक, होटल स्टाफ, पुलिसकर्मी, कोई भी इस अचानक आए आतंक के लिए तैयार नहीं था। 60 घंटे तक शहर एक युद्ध भूमि बना रहा। अंत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो ने ऑपरेशन खत्म किया, लेकिन तब तक 166 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। आज भी जब उस हमले की जांच और दस्तावेज देखे जाते हैं, तो एक सवाल बार बार सामने आता है। वो समुद्री सिग्नल, वो शुरुआती चेतावनी, क्या सच में उस आने वाले तूफान का पहला संकेत थी? क्योंकि कभी कभी इतिहास सिर्फ इस बात से नहीं बदलता कि दुश्मन ने क्या किया, बल्कि इस बात से भी बदल जाता है कि हमने कौन सी चेतावनी समय रहते सुनी।